जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कवर करने वाले हैं 27 और 28 मई के करंट अफेयर्स और यहाँ पे जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिसीव द डैग हैमर्सजोल्ड मेडल। ठीक है, डैग हैमर्सजोल्ड मेडल ये एक हाईएस्ट ऑनर अवॉर्डेड है जो यूएन पीस कीपर्स को दिया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन आपसे भी बन सकता है कि ये अवार्ड किसके किसके द्वारा दिया जाता है और ये किसको दिया जाता है। तो ये दिया जाता है यूएन पीस कीपर्स को। इस बार ये अवार्ड किसको दिया गया? ये अवार्ड दिया गया हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और सनवाला राम बिश्नोई जी को। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये अवार्ड किसने रिसीव किया? ऑन द बिहाफ ऑफ दिस ये अवार्ड रिसीव करा रुचिरा कंबोज जी ने। ठीक है, रुचिरा कंबोज, अब जी आप पूछेंगे ये कौन है, तो ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की तरफ से यूएन में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यूएन की बात करूं अगर मैं, तो ये कब फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में। इसमें टोटल मेंबर्स कितने? इसमें टोटल मेंबर्स है 193 मेंबर्स प्लस 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यूएन पीस कीपर्स डे अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया, यूएन पीस कीपर्स डे। तो ये भी आपको याद रखना है, कब सेलिब्रेट किया गया? ये सेलिब्रेट किया गया 29 मई को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 मई को ये सेलिब्रेट किया गया और ये 75th इंटरनेशनल डे था। ठीक है, 75th इंटरनेशनल डे था। और इसकी जो थीम है, इसकी थीम आपको याद रखना है, पीस बिगिंस विथ मी। ठीक है, पीस बिगिंस विथ मी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इस बार आपसे सीडीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूएन पीस कीपर से रिलेटेड। तो इस वाले क्वेश्चन की आने के चांसेस काफी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम आईपीएल। ठीक है, हाल ही में आईपीएल से रिटायरमेंट लिया है कौन से प्लेयर ने? ठीक है, वो लिया है अंबाती रायडू ने। अंबाती रायडू जो कि चेन्नई सुपर किंग से खेलते थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाल ही में कौन से नंबर का टाइटल जीता है चेन्नई सुपर किंग ने। ठीक है, और कितने टाइटल जीत चुका है चेन्नई सुपर किंग, तो वो आप मुझे सारे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। ठीक है, बस इसमें आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है, आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज चेयरिंग द न्यू कमिटी टू ओवरसी चीता प्रोजेक्ट। एक्चुअली देखिए, कमिटी का क्वेश्चन बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और हर बार कमिटी से क्वेश्चंस आने के चांसेस जरूर होते ही होते हैं। ठीक है, तो अपन एक बार ये कमिटी डिस्कस कर लेते हैं। कमिटी है क्या? ये अराउंड 11 मेंबर्स की कमिटी है, जिसको हेड कौन कर रहे हैं? जिसको हेड कर रहे हैं राजेश गोपाल जी। ठीक है, राजेश गोपाल जी जिसको हेड कर रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे ये प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगी? तो ये आएगी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि जो चीता प्रोजेक्ट है, ठीक है, चीता प्रोजेक्ट है, आपने सुना होगा हाल ही में उसको चीता प्रोजेक्ट, जो ओवरसीज चीता प्रोजेक्ट के लिए कमेटी बनाई गई है, तो ये तो आपको पता लग गया। अब एनटीसीए, ठीक है, एनटीसीए क्या है? एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक है, 2005 में। इसका काम क्या रहता है वो बता देता हूं मैं। जो आपने सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, ये कमिटी इसका ध्यान रखने के लिए बनी थी, ऐसा आप याद रख सकते हो। प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ था 1973 में, हाल ही में उसने 50 इयर्स कंप्लीट करे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2023 सुपर बैट रैबिट एंड रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड। ठीक है, किसने जीता है? ये जीता है मैग्नस भैया ने। ठीक है, मैग्नस कार्लसन जी ने जीता है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी अपनी अस्ताना। ठीक है, अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसमें मैग्नस भैया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसमें जीता कौन था? फिर इसमें जीते थे डिंग लैरेन। ठीक है, डिंग लैरेन। ठीक है, डिंग लैरेन जीते थे।
और किसको हराया था वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। ये हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान में, और इस बार का जो सुपर बैट रैपिड एंड ब्लिट्स पोलैंड में जो हुआ था वो जीता है मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइपे एर्दोगन वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर विच कंट्री, कौन सी कंट्री के इलेक्शन जीते हैं भाई साहब ने, तो ये जीते हैं टर्की के। अगर मैं आपसे बात करूं, जब जब टर्की न्यूज में आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल जब टर्की ने अपना नाम चेंज करा था तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था टर्की वाला, ठीक है। और ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त अभी हाल ही में यूपीपीसीएस में भी आपसे पूछा गया था कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त कौन सी कंट्री में किया था, तो वो किया था टर्की में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगी टर्की से रिलेटेड, ठीक है। और क्या बताऊं मैं आपको, बस इतना आप याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोर्डोम शिमोनी विल अराइव इन न्यू दिल्ली फॉर 3 days, ठीक है। नोर्डोम शिमोई कौन है, ये है किंग, ठीक है, राजा है, ये राजा है कंबोडिया के, ठीक है। आपसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंबोडिया का कैपिटल क्या है। कंबोडिया का कैपिटल आपने पता है, आपको पता होना चाहिए, फिनोम पेन, ठीक है। फिनोम पेन इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया, तो ये आप याद रखेंगे। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज, इसकी ऑफिशियल करेंसी या लैंग्वेज शायद, रुको, ऑफिशियल एक बार लैंग्वेज देख लेना, इसकी खेमर है शायद। तो एक बार कहीं क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये कौन सी कंट्री के है कि ये है कंबोडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेटो लोकेटेड, ठीक है। नेटो का हेडक्वार्टर कहां पे है, नेटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसका आपसे हेडक्वार्टर पूछा है तो आपको ये बताना है। इसका हेडक्वार्टर सबको पता होगा, इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम ब्रुसेल्स में, ठीक है। बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर। अगर मैं आपसे बात करूं कि हाल ही में यूएस ने एक रिकमेंडेशन की है कि हमें एक नेटो प्लस ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें भारत शामिल होगा और 5 मेंबर का ये ग्रुप होगा, है ना, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज रहेंगी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये एक बनाने की प्लानिंग चल रही है, नेटो प्लस ग्रुप, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये क्या करेगा ग्रुप, ये करेगा ग्लोबल डिफेंस कॉर्पोरेशन में ये वर्क करेगा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसमें मैं बताता हूं आपको। अच्छा, हाल ही में नेटो में टोटल मेंबर्स कितने, पहले थे 30, अब हो चुके हैं 31। रिसेंट किसने ज्वाइन किया है, ये ज्वाइन किया है फिनलैंड ने, ठीक है। फिनलैंड ने ज्वाइन किया है, तो आपसे ये ध्यान रखना है आपको कि अभी हाल ही में जो 31st मेंबर बना है वो बना है फिनलैंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आगे बढ़ते हैं। So next question है the 3 days एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच स्टेट, कहाँ पे होने वाली है, कहाँ पे हुई है, ठीक है। द 3 day एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई है, ये हुई है तहरी में, ठीक है। तहरी, अच्छा तहरी से आपको क्या याद आता है, चलो मैं बताता हूँ। मुझे तहरी से याद आता है सिर्फ तहरी डैम, ठीक है। तहरी डैम बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये टॉलेस्ट जो डैम है इंडिया का वो कौन सा है, तो वो है तहरी डैम, ठीक है। तहरी डैम इंडिया का टॉलेस्ट डैम है और ये वर्ल्ड में 12th नंबर पे, 12th टॉलेस्ट है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अब ये कौन सी रिवर पे बना है, बहुत बार ये भी पूछा जाता है, तो ये बना है भागीरथी रिवर पे, ठीक है, भागीरथी रिवर पे। और ये कौन सा डैम है, किस टाइप का डैम पे, तो ये है एम्बैंकमेंट डैम। एम्बैंकमेंट डैम आपने सुना होगा, ये आर्क डैम होते हैं, ग्रेविटी डैम होते हैं, तो उस टाइप में ये एम्बैंकमेंट डैम है। बहुत बार इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे आप। अब मैं और क्या बताऊं आपको, G20 प्रेसिडेंसी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन कि G20 प्रेसिडेंसी इस बार भारत के पास है और जो उसका स्क्रिप्ट लिखा गया है वो कौन सी, उसमें लिखा है देवनागरी स्क्रिप्ट में, तो ये आपको याद रखना है। और जो उसका थीम है वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली। वासुदेव कुटुंबकम कहाँ से लिया है, ये लिया गया है कहाँ से, महाउपनिषद से, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे, इस बार CDS में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। और तहरी डैम कहाँ पे, ये है कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द 6th फेज ऑफ सागर परिक्रमा यात्रा इन अंडमान। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च की जाती है? तो ये लॉन्च की जाती है यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, इसके द्वारा ये लॉन्च की जाती है सागर परिक्रमा यात्रा। कहाँ पे? अंडमान में इस बार लॉन्च की है। ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये आप ध्यान रखने वाले हो। ठीक है, और फर्स्ट यात्रा, फर्स्ट फेज कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था गुजरात से। ठीक है, गुजरात 2020 में, ये 2022 में ये स्टार्ट हुआ था, तो ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत एक्सप्रेस, सॉरी वंदे मातरम लिखा गया, वंदे भारत एक्सप्रेस एन इंडिजीनियस ट्रेन बिल्ड बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ऑफ विच सिटी। आपको ये बताना है जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पे है, आपको ये बताना है। तो ये है कहाँ पे? ये है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में है। और जैसा कि अभी आपको पता होगा 17th वंदे भारत एक्सप्रेस अभी मोदी जी ने लॉन्च की गई। ये कहाँ से कहाँ तक? देहरादून से दिल्ली तक। ठीक है, जो देहरादून के लोग हैं उनके लिए काफी आसान रहेगा दिल्ली तक पहुंचना। और चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी वो ही मैं बता देता हूँ। वो चली थी चेन्नई से मैसूर तक। ठीक है, मैसूरू तक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अच्छा, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, पहले ये जानी जाती थी ट्रेन 18 के नाम से। ठीक है, ट्रेन 18 के नाम से ये जानी जाती थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और अभी जो 18th वंदे भारत आई है और ये नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट होने वाली है, ये कहाँ पे चलेगी? ये चलेगी आसाम में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस कब स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी 2019 में। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मैंने डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रहलाद जोशी विल इनॉग्रेट द फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट इन विच सिटी। ठीक है, फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये होने वाली है स्टार्ट मुंबई में। ठीक है, मुंबई में होने वाली है। और इसकी ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च होगी? तो बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ कोलैबोरेशन करके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट माइनिंग स्टार्टअप समिट कहाँ पे होगी? ये होगी मुंबई में। ठीक है, 29 मई से स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 8th मीटिंग ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल विल बी कंक्लूडेड इन विच स्टेट और यूटी। ठीक है, ये तो आपको सबको पता होगा 8th मीटिंग। ठीक है, 8th मीटिंग अभी जो प्रेसिडेंट की गई मोदी जी के द्वारा, ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखोगे आप। अच्छा, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी। ठीक है, मोदी जी हैं अभी। अच्छा, इसके वाइस चेयरपर्सन बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, स्टेटमेंट में दे देते हैं। तो इसके वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन के बेरी। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताता हूं जो नीति आयोग की 8th मीटिंग हुई है, इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2015 में, जब इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2015 में, और उसी टाइम हुई थी इसकी फर्स्ट मीटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, आप ये याद रखने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच सिटी इज सेट टू विटनेस ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज विद इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। जो मुंबई ट्रांस हर्बन लिंक रोड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा मैं आपको बता देता हूं कि जो मुंबई है, ठीक है, मुंबई है उसको मेनलैंड से कनेक्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहाँ से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा सेवरी से, और ये कहाँ पे खत्म होगा? नवी मुंबई चिरले पे। ठीक है, अगर आप मुंबई से ये वीडियो देखना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये दुनिया का 10th लॉन्गेस्ट है और इंडिया का सबसे बड़ा है, अराउंड 22 किलोमीटर का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मुंबई जाए तो जरूर इसे देखिएगा। और अगर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड का कौन सा है, तो वर्ल्ड का अगर मैं बात करूं तो वो है मैं बताता हूं, नॉर्थ सी लिंक। ठीक है, नॉर्थ सी लिंक, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा। ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लगेगी। यूके से नॉर्वे तक,
ठीक है, यूके से नॉर्वे तक एक बिछाई गई है 750 किलोमीटर का। इसके बारे में जरूर आप पढ़िएगा, रिसर्च करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सुदर्शन शक्ति 2023 along with वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान एंड विच स्टेट। ठीक है, कौन से स्टेट के साथ हो रही है एक्सरसाइज सुदर्शन शक्ति? मैं आपको बता देता हूँ, ये एक इंटरनल एक्सरसाइज है और सुदर्शन शक्ति एक यंगेस्ट कमांड है इंडिया की। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ये कहाँ पे हो रही है? राजस्थान और पंजाब में। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, बाकी जो भी एक्सरसाइज होंगी मिलिट्री एक्सरसाइज मैं आपको कवर करवा दूंगा। और द ग्रंथ मैगजीन अगर अभी तक आपने पढ़ी नहीं है तो अप्रैल की लॉन्च हो चुकी है, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ डैश कॉइन एट इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ इंडियाज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जैसे कि आपको सबको पता है कि हाल ही में इंडिया का न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया मोदी जी के द्वारा। तो ये आपको बताना है वो जो कॉइन था वो कितने रुपीस का कॉइन लॉन्च किया गया था? तो वो किया गया था 75 रुपीस का। 75 रुपीस का किया था। अच्छा, न्यू पार्लियामेंट में क्या क्या चेंजेस आए वो मैं बता देता हूँ। लोकसभा की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ के 888 हो चुकी है। ठीक है, राज्यसभा की जो कैपेसिटी थी वो कितनी हो चुकी है? 384, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये बनाए आर्किटेक्ट किसने किया? ये किया है बीमल पटेल जी ने। ठीक है, बीमल पटेल जी ने, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियन डेवलपमेंट बैंक and Government of India signed a loan agreement to develop high quality internal infrastructure of which state? कौन से स्टेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसके साथ किया है? ये किया है आंध्र प्रदेश के साथ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं एडीबी बहुत बार आपसे पूछा जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है अपना मनीला। ठीक है, मनीला कहाँ पे? मनीला है फिलीपींस में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और बस इसमें अच्छा, आंध्र प्रदेश वही स्टेट है जहाँ के सीएम सबसे ज्यादा रिचेस्ट है ना, पूरे इंडिया में। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसके द्वारा बताया गया था जो रिचेस्ट सीएम ऑफ इंडिया है वो है आंध्र प्रदेश के, और जो सबसे मतलब पुअरेस्ट सीएम है वो है ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्विज ऑफ द डे आपके लिए, विंग्स इंडिया 2024 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? विंग्स इंडिया 2024 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्टार्ट कब होने वाली है? ये जनवरी में स्टार्ट होगी और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कहाँ पे ये होने वाली है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जो वीडियोस डिले हुआ है डेफिनेटली उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और आप टेलीग्राम पे भी करंट अफेयर्स देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप डेली करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिजायर टू लर्न टेलीग्राम चैनल। और हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है, एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है। तो जहाँ पे पढ़ना है आपको पढ़ो, बस पढ़ना है आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।